मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आज 8 अक्टूबर 2022 है। मत्ती की इंजील के आयत बायत तफसीरी मुतालिया के सिलसिला में आज हम देखेंगे मत्ती की इंजील का 12वां बाब 43वीं, 44वीं और 45वीं आयत, जिनमें यूँ लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकानों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। आमीन। ये तमसील यहूदी कौम की हालत को बताती है। बेशक खुदा की खास उम्मत की हैसियत से उनको मिस्र से खुदा ने निकाला, लेकिन उन्होंने बुत परस्ती को मुकम्मल तौर पर तर्क ना किया। बाद में उन्हें बाबल की असीरी से भी रिहाई दी गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुदा को वो इज्जत ना दी जो देनी चाहिए थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खुशखबरी को और उसकी मुनादी को सुनकर वो जोश में आ गए, लेकिन उनकी तौबा तकरीबन ना होने के बराबर थी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के दिनों में वो बतौर कौम पहले से कहीं ज्यादा सख्त दिल और बदकार हो चुके थे। ये तमसील मसीही कलीसिया की तारीख को भी पेश करती है। अंजील के जरिया से गुनाहगारों की बेदीनी को दूर किया गया, लेकिन उन्होंने उस रोशनी को जो हासिल की थी उसके मियार के मुताबिक जिंदगी ना गुजारी। वो कामलियत की तरफ आगे नहीं बढ़े, और यही वजह है कि आज कलीसिया की अफसोसनाक सूरत हाल है। आज गलत तालीमात का तूफान कलीसिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कलीसिया की हालत पहले से बदतर होती जा रही है। यह तमसील बहुत से अफराद की रूहों की हालत का भी बयान है। बाज लोगों की जिंदगी में ऐसा वक्त आया था कि वो बड़े जबरदस्त रूहानी एहसासात और जज्बात के दबाव तले थे, लेकिन उन्होंने अपनी आदात की असलाह दुरुस्त तौर से ना की। उन्होंने बुरी चीजों से इनकार तो किया और बहुत सी चीजों को अपना लिया, लेकिन वही रुक गया। वो आगे नहीं बढ़े, कामलियत की तरफ आगे नहीं बढ़े, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रूहानियत को बिल्कुल ही तर्क कर दिया। तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि बुरी रूह ने उनके दिल पर दोबारा कब्जा कर लिया, और उनकी मौजूदा हालत पहले से कहीं ज्यादा बदतर है। उनका ज़मीर बेहिस और मुर्दा हो चुका है। उनकी रूहानी जुस्तजू मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। अजीज भाई और बहनों, जरूर है कि अगर हमारी ये रूहानी हालत है, अगर हम सख्त दिल हो चुके हैं, तो हमें खुदा से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगकर कामलियत की तरफ आगे बढ़ना है। खुदा आपके साथ हो, आइए हम दुआ करें। अब आप यीशु मसीह के नाम से हम अपनी सारी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं और दुआ करते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहने का फजल अता कर। हमें पुरानी इंसानियत, इब्लीस और दुनियादारी से महफूज कर। कादर मुतलक खुदा, मैं अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जिस पैगाम को सुनते हैं बरकत की दुआ मांगता हूँ। इनके घरानों पर, इनकी ज़िंदगियों पर, इनके कारोबार पर, इनकी जॉब्स में खुदा इन्हें कसरत की बरकत दे। बिलखुसूस जो बीमार हैं, मैं उनकी सेहत याबी के लिए भी दुआ करता हूँ, और जो रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं, खुदा उनकी मदद फरमा, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।